हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को स्टडी करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जिसे जाना जाता है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। आज की वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और यू कैन से द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक in your chemistry 11th class chemistry either as well as in 12th also. So let's start. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्या चीज होती है। देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम एंड टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी हमारे पास जो एक नॉर्मल एटम होता है उसके अंदर अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाते हैं, ऐड करवाते हैं कोई इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे जब एडिशन होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का उस एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर, तो जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो इन दोनों नाम से जाना जाता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसे शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल ईजी एच। डेल एच स्टैंड फॉर एंथैल्पी एंड ईजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंड डेल एच फॉर एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑल आर द सेम थिंग। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारे पास न्यूट्रल एटम है, क्या कंसीडर कर लिया मैंने, ऑक्सीजन कंसीडर किया है। यहाँ पे जो एग्जांपल है, जैसे ही मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाऊंगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाना है तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया इसे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओ नेगेटिव के अंदर। इसके अंदर अपने खुद के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे होंगे ऑक्सीजन के पास में। जैसे मान लो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया मैंने, तो ये किसने में कन्वर्ट हो गया, 1s2 2s2 एंड 2p4 की जगह कितने हो गए, अब 5 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो जब हम इस तरीके से इसे लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी एनर्जी रिलीज हुई होगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव के अंदर रहेगी। कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर यहाँ एनर्जी रिलीज हुई होगी डेफिनेटली, तो वो कैसी रहेगी, नेगेटिव के अंदर रहेगी। तो ये तो था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाया जाए, ओके, तो देखो ये नॉर्मल था, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन का स्पेस था और इसने अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन के लिए अच्छे से सुटेबल तरीके से अपने घर में इसने 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया, चलो भाई इतना बड़ा घर है तो एक इलेक्ट्रॉन को तो हम एडजस्ट कर लेंगे, तो इसने एक एक्सेप्ट कर लिया और बदले में क्या किया, एनर्जी रिलीज कर दी उतने अमाउंट के अंदर। अब इसके अंदर अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 नेगेटिव के अंदर। लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है उसे तो इन्होंने टॉलरेट कर लिया अपने घर के अंदर, अब अगर एक और इंसर्ट करवा रही हूँ तो उस टाइम पे ये टॉलरेट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, एक दूसरे को वो रिपेल करना शुरू कर देंगे और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसे नहीं आने देंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो भी एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही थी वो रिलीज ना होगी, क्या होगी, अब एब्जॉर्ब होगी। हमें एनर्जी देनी पड़ेगी अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ तो क्या हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब, ओके। और फर्स्ट केस के अंदर क्या हो रही थी, एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई थी, क्लियर। तो एक केस के अंदर एनर्जी रिलीज हुई और दूसरे में क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हुई है। इसके बाद चाहे मैं इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों ना करवाने की कोशिश करूं, हर बार क्या होगा, मुझे एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम इसके अंदर स्टे करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कंसेप्ट समझ में आया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, आ गया होगा। तो जरूरी नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ तो हमेशा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। जैसे जो हेलोजन फैमिली है, जैसे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, एस्टेटाइन, तो इनके अंदर क्या होता है, ये जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन को छोड़िए, आप क्लोरीन का एग्जाम्पल लेंगे हम,
क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन देंगे और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव के अंदर। इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन थे वो थे 17 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर था 17। ओके, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन और दिया कितने में कन्वर्ट हो गया ये 18, और 18 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं ऑर्गन के नोबल कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ये गेन कर लेते हैं इस केस में। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा तो इसे तो और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की जरूरत ही नहीं है, इसे तो एक ही चाहिए था। तो हमेशा जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, यानी हमेशा ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके, हमेशा एनर्जी को ही क्या कर देगा, रिलीज करेगा। तो इस वजह से जो भी हमारी हेलोजन फैमिली होती है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये हमेशा एनर्जी को रिलीज करेंगे, हाईली एफिशिएंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही इनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुल्ली फिल्डेड हो जाता है, और इस रीजन की वजह से ये क्या करते हैं, हमेशा एनर्जी को रिलीज करेंगे जब भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाया जाएगा। लेकिन सारे केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ किसके केस में बताया मैंने, हेलोजन फैमिली के केस में। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन गेन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें बात कर रहे थे, सेम वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर होता है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, एंड इट इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर, वहाँ भी हमने इन दोनों ही चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेनेशन इनका सेम है जैसा वहाँ पढ़ा था आपने। जो फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है वो यहाँ पर 3 है, ये इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। देखिए एक बार, फर्स्ट है एटॉमिक साइज, सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, साइज जितना बड़ा होगा किसी भी एटम का, न्यूक्लियस तो बीच में प्रेजेंट है और साइज उस एटम का बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आउटरमोस्ट जो शेल होगी उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन हमें उसमें इंसर्ट करवाना है तो जो न्यूक्लियस है उसका आउटरमोस्ट सेल तक जो कॉन्टैक्ट है, वो जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही लूज हो जाता है। तो जिस वजह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर करवाया जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव रहेगी। कैसी रहेगी, लेस नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, साइज जितना इंक्रीज होगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, डेल इजी एच जो है वो क्या होगी, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव होगी। क्लियर। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा उतना ही उसकी टेंडेंसी रहेगी कि इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करके रखे। तो अगर बाहर से भी कोई इलेक्ट्रॉन हम इंसर्ट करवाएंगे उसके अंदर तो वो उसे भी अच्छे से बाउंड कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उसके पास बहुत ज़्यादा है। किसी भी पर्टिकुलर एटम के पास अगर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो बाहर से जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उससे बहुत अच्छे से टाइटली बाउंड करके रख सकता है वो। तो अगर बहुत ही अच्छे से टाइटली बाउंड करके रख सकता है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो मोर नेगेटिव होगी। क्लियर, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो काफ़ी अच्छी है, वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी रहेगी, मोर नेगेटिव रहेगी। अगर इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता है उस चीज़ को तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी रहेगी, लेस नेगेटिव रहेगी। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ है केसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस तरीके से रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड या फिर फुल्ली फिल्डेड आ जाता है तो वहाँ पर एक्सेप्शनली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इसकी वैल्यू कैसी चली जाती है, पॉजिटिव चली जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रेजेंट है किसी भी एटम के पास, उनका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का है कि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड या फिर फुल्ली फिल्डेड है, तो उस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर, यहाँ पे हमने 3 बात की। अब मैं लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव की जो बात कर रही हूँ ना वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन फैमिली के बारे में अगर हम बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो जैसे देखिए इसकी मान लो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो थी -70 थी। हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे ध्यान नहीं है, तो -70 थी। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे ना, हो सकता है सीजियम पे पहुँचते पहुँचते -46 बच जाए सिर्फ। तो डिक्रीज करिए ना, नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, और साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। हाइड्रोजन इतना सा था, लिथियम इतना हुआ, सोडियम इतना बड़ा था, पोटेशियम इतना, रुबिडियम इतना और सीजियम इतना बड़ा हो गया, और फ्रेंशियम तो सबसे ही बड़ा रहेगा। तो साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है।
एक चीज और, जितने भी नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज जो है, इनर्ट गैसेज जो होती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका भी या तो कैसा हो, हाफ फिल्डेड या फिर कैसा हो, फुल्ली फिल्डेड हो, तो इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव चली जाएगी। अब देखिए जैसे नियोन है, एटॉमिक नंबर होता है 10, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 2p6। भाई सारे के सारे जो इसके ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फिल्डेड हैं, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाना चाहती हूँ तो सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पे 3s सबशेल को जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक कंप्लीट है, फुल्ली फिल्डेड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है ये चीज़। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाना है तो 3s जनरेट करवाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो उस अमाउंट में, उस कंडीशन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी है उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर आ पाएगा। सेम कंडीशन होती है नाइट्रोजन के केस में। देखिए जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 एंड 2p3। जो 2p है ये एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट रहता है तो भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, आइदर लेस नेगेटिव और इट बिकम्स पॉजिटिव। क्लियर? तो ये आपका हो गया। इसमें एक चीज़ और बतानी है मुझे आपको, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, एक बात का ध्यान रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी हाईएस्ट वर्ड यूज कर ले, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो आप ये सोचेंगे कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा नहीं होती है। इनफैक्ट किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? क्लोरीन की। किस रीजन की वजह से? जो फ्लोरीन होता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन उसका साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो बाहर से जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी एब्सेंट रहता है, उसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसे बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर सके, अपने पास सिचुएटेड कर सके। तो इसी रीजन की वजह से जो क्लोरीन है इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, तो ये इजीली बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हें एकोमोडेट करवा सकता है। तो इस वजह से हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसकी रहेगी? क्लोरीन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के अंदर पूछा जाता है, कोई भी आपका टेस्ट लेने के लिए पूछ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, विद रीजन आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी होती है? वो होती है फ्रेंशियम की। ध्यान रखें इस चीज़ का, लोएस्ट किसकी होगी? फ्रेंशियम की। हाईएस्ट किसकी होगी? क्लोरीन की। ओके, आपको ये नोबल गैसेस वाला केस बता दिया, ये अलग से है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये जो कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको बतानी है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ट्रेंड्स के बारे में हमने कम डिस्कस किया, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो मोर नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव। ओके, एक्सेप्शन केसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग है, जनरल ट्रेंड के अंदर मोर नेगेटिव रहेगी। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लेस नेगेटिव होगी। ओके, लेस नेगेटिव, यहाँ पे देखिए मैंने बताया भी था आपको, लेस नेगेटिव होती जा रही है, साइज वाला फैक्टर भी काम कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर दो ट्रेंड लिखे थे वो दोनों के दोनों यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। साइज जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होती जाएगी। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है? लेस नेगेटिव होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर कोई चीज़ बहुत न्यूक्लियस को स्क्रीन कर लेती है, इलेक्ट्रॉन्स मान लो 4d 5d f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट होता है और वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस को एक तरीके से कवर कर लेते हैं। तो जो आउटरमोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ तक न्यूक्लियर जो पावर होती है वो कंप्लीट तरीके से पहुँच नहीं पाती है, कम जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। तो उस वजह से भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो भी लेस नेगेटिव हो जाती है। ओके, तो साइज वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पर मेजर है, उसका ध्यान रखें।
ये आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी जो ख़त्म हो गई है। आप इसे पढ़ें, नोट्स बनाएं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें।